ये कदम सीधा है। कदम में कोई रुकावट नहीं है। कदम में अब यही है कि सवर्ण आर्मी का गठन इसीलिए किया गया है कि सवर्ण समाज के हर एक मुद्दे पर हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे जो सरकार हो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर सरकारें ये सोच करके मौन है कि सवर्णों के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, तो अब सवर्ण आर्मी आ चुकी है। अगर सवर्ण रेणु रे, सवर्ण का थोड़ा सा भी रेणु नुकसान किया जाएगा किसी के भी द्वारा, तो सवर्ण आर्मी वहां पर उतर करके सड़कों पर आंदोलन करेगी। आंदोलन ही छोड़िए, जो भी हमसे संभव होगा वो करेंगे। इसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन स्वयं होगा। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं होगा। देखिए, अब लड़ाई कहीं ना कहीं खुल करके लड़नी ही पड़ेगी। रे, रेणु पाठक जी, एक्चुअली मैं ये नेटवर्क पूछ रहा प्रॉब्लम था, जी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद इस मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है? अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद अभी तो सरकारी देख रही, सरकार के लोग क्या करते हैं। अन्य किसी भी जातियों में कुछ भी होता है, अभी में घटनाएं घटी हैं, ये घटना कहीं भी होती, अब तक आर्मी छावनी बन गया रहता मिर्जापुर। लेकिन एक ब्राह्मण की वजह से या पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कहीं भी सुरक्षित नहीं रहता, देख रहे हैं। ब्राह्मण के लिए उत्तर प्रदेश इस समय दिक्कतें हो गया है। किसी भी कार्य के लिए कोई भी देखिए, समाज सनातनी के लिए वो बात अलग हो गई, लेकिन समाज एक दूसरा सिस्टम ही हो गया है। लेकिन ब्राह्मण के लिए कहाँ, कभी पालघर देख लीजिए या कभी उत्तर ये देख लीजिए, मिर्जापुर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देखा जा रहा है। और सरकार बराबर ध्यान दे रही है कि हम एकदम आतंकियों का सफाया कर देंगे, तमाम चीजें कर देंगे, पर कहाँ से आ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो बड़े थे, बच्चों को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूंकि हम वर्षा जी, 14-14 साल के वो बच्चे थे, 3 बच्चे जिनको हैं, मारा एक गया। और अभी तक सरकार खोज नहीं पा रही है। अभी कुछ विशेष जाति के लोग रहते तो जमीन के नीचे से निकाल दिए गए रहते, अल्टीमेटम दिया जाता कि 2-4 घंटे में निकाल दिए जाए। ब्राह्मण इस वजह से कुछ नहीं, सब शांत से पड़े हुए हैं। न प्रियंका वाड्रा दिख रही है, न राहुल गांधी दिख रहा है, न मोदी जी के आंसू दिख रहे हैं। अखिलेश सरकार हो, मायावती सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, तो देखती नहीं है। और सच मायने में सरकार है किसकी? सवर्ण पकड़ लीजिए, सनातनी के पकड़ लीजिए, सरकार तो हमारी है ही नहीं। सरकार तो दलितों की या फिर मुस्लिम जातियों की हो गई है। सरकारें किसी की भी हो, सरकार तो उन्हीं की, हम लोग तो है ही नहीं। वर्षा जी, ये कब तक चलेगा कि हमने परशुराम सेना बना ली, हमने ब्राह्मण सभा बना ली, हमने ब्राह्मण परिषद बना ली, और किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, लेकिन इनका मतलब क्या रह जाता है जब ऐसी घटना होती है और वहां पर 2 आदमी भी नहीं पहुंच पाते? सर, हमारी गलती यही है कि हम सबसे ज्यादा इसी में बर्बाद हैं कि किसी ने ये वाली सेना बनाई, किसी ने वो वाली सेना बनाई। सबसे अहम मुद्दा यही है, अगर सारे लोग संगठित होकर केवल एक ही संगठन हो उनका, और उस संगठन का मकसद भी एक ही हो कि समाज में अपराधों पर आवाज उठाना, आरक्षण के प्रति जो भी है, तो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये जितने भी प्रकार के मतलब संगठन बने हैं या कोई भी सेना बनी है, तो सर सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कुल मिलाकर कहना चाहिए तो। संगठनों का दायित्व तो कौन तय करेगा? उनके ऊपर सवाल कौन उठाएगा कि आपने बनाया है, आप ऐसा नहीं है, ठेकेदार हो? संगठन भी कार्य करते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि संगठन कार्य नहीं करते। संगठन भी कार्य करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं देखे जाते। ठाकुर साहब, आप सवर्ण आर्मी बना रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा अगर कहीं ऐसा कुछ होगा और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती तो? देखिए, मैंने बताया आपसे कि जिम्मेदारी सवर्ण आर्मी की नहीं है। कहीं भी कोई घटना पूरे देश में अगर घटेगी तो सवर्ण आर्मी उस पर सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी। मैंने बताया, यदि सरकारें ध्यान नहीं देंगी किसी भी घटना पर, तो सवर्ण आर्मी का पूरा जिम्मा होगा कि वह उन घटनाओं पर पहुंच करके पूरी तरीके से उस पर कार्य हो। उस पर शासन, प्रशासन, सरकार सभी को वहां पर जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखो, बात क्या है, ये राम राज्य की परिकल्पना देने से कुछ नहीं होगा।
राम राज्य की परिकल्पना बता रहे हैं। वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं जो बताती है कि राम राज्य चल रहा है। राम क्या राम राज्य भैया, यही राम राज्य है क्या? राम ने तो अपना पूरा जीवन गौ ब्राह्मण और जो है ऋषियों मुनियों के लिए समर्पित कर दिया, उनकी सेवा और उनकी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यही राम राज्य है। मैं इन सरकारों से पूछना तो चाहता हूं, मैं यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, ऐसे ही राम राज्य स्थापित होगा? इसके बाद क्या है, ये वर्षा जी ने कहा बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, ये सारा किया धरा हम ही लोगों का है, इसको सुधारना भी हम ही लोगों को पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो करके आवाज उठाना पड़ेगा, बुलंद होना पड़ेगा, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। बैठे रहो घर में बड़े बुद्धिमान। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शिवम सिंह जी। रेणु पाठक जी, सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी बस खाली इतनी मांग है कि हम लोग जो सवर्ण है, पहले तो सरकार से मांग ही नहीं करते हैं, पहले हम खुद संगठित हो जाए। सनातन धर्मी जितने हैं ये खाली संगठित हो जाए, और होने के बाद सरकार तो उधर ही ध्यान देगी ना। सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो तो पहले गद्दी ही देखेगी। तो जब तक हम वोट नहीं देने जाएंगे, सरकार हमारे बारे में सुने क्यों? जो दलित हैं या फिर जो भी एक विशेष जाति होती है, ये लोग संगठित होके उनको वोट देने जाते हैं, और हम तो देते ही नहीं। हम तो सवर्ण हैं, हम तो पहले अपना काम ही नहीं करते, अपने अधिकार से खुद ही वंचित हो जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों को राजनेता नहीं लाएंगे तो गंदे लोगों को तो बर्दाश्त करना होगा सरकार के ऊपर, या फिर हम कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे सरकार को हम परेशान करें। हम कुछ भी राष्ट्र की क्षति नहीं करना चाहते, कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहते, ना धरना प्रदर्शन करना चाहते, ना कुछ कार्य करना चाहते, लेकिन हम ये कार्य अवश्य करना चाहते हैं कि हम जनहित में किसी एक पार्टी को, चाहे जो भी हो, सनातन धर्मी जितने सवर्ण है वो सनातन धर्मी है, चाहे राम आज आए या ना आए वो दूसरी बात हो गई, लेकिन अगर हम जब तक संगठित नहीं होंगे तो कभी दलित, कभी ये क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, ये तो होता रहेगा। और ये हर सरकार की पॉलिटिकल देन ही है। हमें इससे कुछ नहीं करना। हमें अगर संगठित होना है तो पता होना होगा और जाके उस पार्टी को वोट देना होगा जिसे हम चाहते हैं। हम घर में बैठ जाएंगे और लोग कहेंगे कि दलित की बात, सरकार दलित की बात मान रही है या फिर मुस्लिमों की बात मान रही, तो वो तो वोट देते हैं, उनसे उनकी कुर्सियां आती जाती हैं। हम तो देते ही नहीं ना। हम पहले अपनी कमी सुधार लें और संगठित हो जाए। बहन जी, मैं आपको बहन जी तो छोटा ही हूँ उम्र में, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि सवर्णों से अधिक राजनीति में कोई है नहीं। ये बात मान लीजिए, सवर्णों से अधिक वोट कोई नहीं करता है। भैया करते तो हैं, लेकिन राजनीति में आते कहाँ हैं? हम तो सहृदय हैं, हम तो दूसरे को छोड़ देते हैं ना, अपने लिए जगह छोड़ देते, उनको आने देते हैं। सवर्ण बढ़ चढ़ करके किसी भी चुनाव में योगदान देता है अपना, वो सब छोड़िए, सबसे ज्यादा अगर कोई झंडा ढंडा किसी भी पार्टी का धोता है तो वो सवर्ण ढोता है, और तीसरा नहीं आता। होता नहीं ना, ये हम तो खुद ही अपने घर को छोड़ देते हैं दलितों को बैठाने के लिए। हम अपनी जगह से हटते कर देना साहब। ठीक है, आप पार्टियों के झंडे डंडे बेशक हो, कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन जब समाज की बात आए, समाज के हित की बात आए, तब तुम इकट्ठा मिलो। समाज के जब हित की बात आए तब तुम इकट्ठा मिलो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मारे काटे जाओगे और रोगे, ऐसे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। बस इतना कहूंगा। वर्षा जी, जो रेणु जी का कहना है, सीधा सीधा मैं एक शब्द में बताता हूँ आपको। रेणु जी का मतलब है कि जब तक आप वोट बैंक नहीं बनेंगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो पहले वोट बैंक बनो, फिर सरकारें अपने आप सुनेंगी। मैं सही हूँ रेणु जी? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप वर्षा जी, क्या कहना चाहेंगे? वोट बैंक का तो सारा ही खेल है, तो हमें तो पहले यही करना होगा ना। में जितने मूल है उतने, तो भैया हमारी सरकार से मांग यही है कि संविधान में जो आप झूठ मूठ का बोलते हो समानता का अधिकार, तो कम से कम वो समानता ही लाओ, है ना। नहीं तो उस संविधान से वो अधिकार हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार है ही नहीं। जो संविधान में लिखा हुआ है समानता स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम लोगों को है ही नहीं।
अगर हम कहीं से निकलते हैं या किसी दलित बच्ची को जरा सा भी केस कर दे, इतना सा भी मर्जी से भी हुआ हो और माँ बाप भी उस पर किसी तरह का लोड डालकर उस पर केस करवा दे, तो झूठा मुकदमा सवर्णों पर ठोक दिया जाता है। तो कहाँ है समानता का अधिकार, कहाँ पर है स्वतंत्रता का अधिकार? सही। तो वही मेरी तो सबसे पहली मांग है कि अगर सरकार वोट बैंक सबका लेना पसंद करती है तो सबसे पहले इस अधिकार को लागू करें, हर आरक्षण में भी और जो कानून व्यवस्था है उसमें भी सबसे पहले सारा सब कुछ सच निकालकर उसके बाद में कार्रवाई हो। ठाकुर साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे जो अभी ये घटना घटी मिर्जापुर वाली, उस पे सरकार से दो टूक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस घटना पर संज्ञान ले सरकार और आरोपियों को जेल के अंदर करवाए, कार्यवाही हो, नहीं तो जेल के सरकार अंदर करवाए, वो बच्चे मारे गए उन्हें भी मारा जाए, जिस तरीके से इनकी निर्मम हत्या उनकी भी सड़क पे हत्या कर दी जाए। अगली बार वो कोई सोचेगा नहीं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, बच्चों की आंखें निकाली हैं और ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसको इस तरीके की सजा मिले कि उसकी भी रूह कांपे, और किसी की ऐसा करने से रूह कांपे ऐसी सजा सामने वाले को मिले, ताकि कोई दूसरा किसी दूसरे बच्चों के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी ना कर जाए। बिल्कुल सही बात है ठाकुर शिवम सिंह जी, जो भी होना पाठक जी, वर्षा जी, जो भी होना संविधान के अनुसार ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। इसीलिए मैं सबसे पहले चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो उनके ऊपर और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। सरकार से यही एक विनती है। दूसरी बात यह है कि सरकार को, अगर सरकार नहीं संज्ञान लेती है तो भैया हमको आना पड़ेगा वहां, और हम आएंगे तो सरकार स्वयं समझ जाएगी। बस ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप